solubility product, and in the solubility product I am taking up the case of simultaneous solubility. साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास आपको इस तरीके से पूछेगा, सवाल इस तरीके से पुटअप किया जाएगा आपको कि एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन के अंदर AgCl और AgI दोनों घुले हुए हैं, AgCl और AgI, राइट, एक सॉल्यूशन है और वो सैचुरेटेड है। किससे सैचुरेटेड है? AgCl और AgI से सैचुरेटेड है। आपको KSP दे रखा है, you are provided with the KSP of AgCl which is equal to 2 into 10 raised to the power minus 10 and the KSP of AgI आपको दे रखा है, it is equal to 1.2 into 10 raised to the power minus 17, राइट। और अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सिल्वर आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर, जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितना होगा और आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट। फिर से मैं बता दूं आपको कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर AgCl और AgI दोनों प्रेजेंट है, AgCl और AgI दोनों प्रेजेंट है। KSP आपको दे रखा है, you are provided with the KSP of the AgCl and the KSP of AgI। और अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि what will be the silver ion concentration, chloride ion concentration and iodide ion concentration in the given solution। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो AgCl है वो AgCl इस तरीके से आयोनाइज करता है into Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, राइट। और AgI का जो आयोनाइजेशन है वो इस तरीके से होता है, इट इज Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस I नेगेटिव एक्वस, राइट। अब यहां पर ध्यान से समझना मेरी बात को, जो AgCl का KSP है, राइट, वो वैल्यू काफी बड़ी है एज कंपेयर टू द KSP ऑफ AgI। 2 into 10 raised to the power minus 10 is much greater than 1.2 into 10 raised to the power minus 17, राइट। अगर आप सॉल्युबिलिटी निकालोगे, अगर आप प्योर वाटर में अगर AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालोगे और AgI की सॉल्युबिलिटी निकालोगे तो AgCl की सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा आएगी, काफी ज्यादा मिलेगी। मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो AgCl की मिलेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, इट इज इक्वल टू 1.414 into 10 raised to the power minus 5 मोल पर लीटर। और अगर AgI की सॉल्युबिलिटी आप जानना चाहते हो तो AgI की सॉल्युबिलिटी इट इज इक्वल टू, इसी को मैं लिख सकता हूं 12 into 10 raised to the power minus 18, राइट। 12 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 3.5 into 10 raised to the power approximately 3.5 into 10 raised to the power minus 9, राइट, मोल पर लीटर। मतलब आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, राइट, उस सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर क्लोराइड का जो सिल्वर आयन है वो डोमिनेट करेगा, मेरी बात को समझना। प्योर वाटर के अंदर जो AgCl है, वो प्योर वाटर के अंदर AgCl की सॉल्युबिलिटी 1.414 into 10 raised to the minus 5 है, और प्योर वाटर के अंदर AgI की सॉल्युबिलिटी 3.5 into 10 raised to the minus 9 है। इसका मतलब यह हुआ कि 1.414 into 10 raised to the minus 5 is approximately 10,000 times greater than this, राइट। इससे ये 10,000 टाइम्स से ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं आपको, राइट। इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर क्लोराइड के द्वारा जो सिल्वर आयन दिया जाएगा दैट विल डोमिनेट
that will dominate in the solution. AgCl की solubility, AgCl की solubility AgI के मुकाबले काफी ज्यादा है, और क्योंकि AgCl की solubility AgI के मुकाबले काफी ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि सिल्वर आयन सॉल्यूशन के अंदर जो सिल्वर क्लोराइड के द्वारा सिल्वर आयन दिया जाएगा दैट विल डोमिनेट इन द सॉल्यूशन। मतलब अगर मैं बोलूं आपसे कि सॉल्यूशन के अंदर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन था आपका कि सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन और आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, राइट। तो अब यहां पर जो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन है, राइट, वो आप बोलेंगे द सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 10⁻⁻10 that will comes out to be 1.414 into 10⁻⁻5 mole per liter. Silver ion concentration it is equal to 1.414 into 10⁻⁻5 mole per liter, right। उसी तरीके से यही इतना ही क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन होगा, सेम इज द क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन भी सेम रहेगा। क्यों मैं सेम बोल रहा हूं, क्योंकि AgCl के द्वारा जो क्लोराइड आयन दिया गया है, राइट, दैट इज दिस मच। समझे होंगे मेरी बात को। AgCl की KSP वैल्यू काफी ज्यादा है, और क्योंकि AgCl की KSP वैल्यू काफी ज्यादा है, इसका मतलब उसके द्वारा जो सिल्वर आयन दिया जाएगा दैट विल डोमिनेट। तो AgCl के द्वारा जो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन है दैट इज 1.414 into 10⁻⁵ मोल पर लीटर। आपको तीन चीजें पूछी जा रही है आपसे, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन एंड द आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है, राइट। तो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इतना है, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इज दिस मच, तो आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, राइट। अब मैं जो सॉल्यूशन है मेरा, जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इतना है, राइट। KSP सिल्वर आयोडाइड का 1.2 into 10⁻⁻17, इट मींस मैं बोलूंगा 1.2 into 10⁻⁻17 इट इज इक्वल टू द सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इनटू आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन, राइट। मैं इसे कह सकता हूं, इट मींस मैं बोलूंगा 1.2 into 10⁻⁻17 इट इज इक्वल टू सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। AgCl के द्वारा जो सिल्वर आयन दिया गया है वो डोमिनेट कर रहा है सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि KSP में काफी ज्यादा डिफरेंस है, दोनों के KSP में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब जो सिल्वर आयन है वो मैंने लग दिया यहां पर 1.414 into 10⁻⁵ into I नेगेटिव। यहां से मुझे I नेगेटिव कंसंट्रेशन मिल जाएगा, दैट इज I नेगेटिव कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू 1.2 into 10⁻⁻12 अपॉन 1.414, राइट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट इन मोल पर लीटर। ये आपका मोल पर लीटर में आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको अच्छी तरीके से। दिस इज द आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन। तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की कब बात करते हैं? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की जब दो इक्विलिब्रिया एक साथ हो, जैसे यहां पर दो इक्विलिब्रिया एक साथ है, AgCl भी घुला हुआ है और AgI भी घुला हुआ है। ये कैसा केस था? ये एक ऐसा केस था जहां पर के KSP में काफी ज्यादा डिफरेंस था, राइट। ये आपके तीनों आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, राइट। अब मैं जो केस ले रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा, राइट। अब मैं जो केस आपके सामने ले रहा हूं उसके अंदर अगेन एक सॉल्यूशन है सैचुरेटेड विद 2 salts, one is AgBr and another one is AgCNS, राइट। एक है AgBr और दूसरा है AgCNS। AgBr के KSP वैल्यू आपको दे रखी है, इट इज इक्वल टू 5 into 10⁻⁻13 और इसकी KSP वैल्यू दे रखी है, इट इज इक्वल टू 1 into 10⁻⁻12, राइट। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन एंड CNS नेगेटिव कंसंट्रेशन, राइट, थायोसाइनाइड आयन कंसंट्रेशन, राइट। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? अब यहां पर जो पहला वाला केस था
वो पहले वाले केस में जो केएसपी में काफी डिफरेंस था, यहां पर आप देखिए केएसपी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब दोनों घुलेंगे सॉल्यूशन में, दोनों घुलेंगे सॉल्यूशन के अंदर, एजी बीआर घुलेगा और एजी सीएनएस भी घुलेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एजी बीआर बी एस एस डैश। एक काम करें आप, एजी बीआर की सॉल्युबिलिटी को हमने एस डैश मान लिया और एजी सीएनएस की सॉल्युबिलिटी को मैंने एस डबल डैश माना। राइट, दोनों घुल रहे हैं बच्चों, अब तो दोनों घुलेंगे क्योंकि केएसपी में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। एजीबीआर भी घुलेगा और एजी सीएनएस भी घुलेगा। राइट, एजीबीआर सॉलिड गिविंग एजी पॉजिटिव प्लस बीआर नेगेटिव। राइट, और अपन ने सॉल्युबिलिटी एस डैश मानी है, इसका मतलब ये सिल्वर आयन एस डैश है और ये भी आपको एस डैश मिलेगा। राइट, एक ही सॉल्यूशन है और एक ही सॉल्यूशन में एजीबीआर भी प्रेजेंट है और एक ही सॉल्यूशन में एजीसीएनएस भी प्रेजेंट है। एजीसीएनएस सॉलिड गिविंग एजी पॉजिटिव प्लस सीएनएस नेगेटिव। राइट, इस तरीके से यहां पर आपने एजी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एस डबल डैश और यहां पर एस डबल डैश। राइट, अब एक ही सॉल्यूशन है, तो एक ही सॉल्यूशन है तो जो टोटल सिल्वर आयन हो जाएगी, अब दोनों आयोनाइज कर रहे हैं, दोनों घुल रहे हैं। राइट, एज सच कोई किसी को सप्रेस नहीं कर रहा है, एज सच कोई किसी को सप्रेस नहीं कर रहा है, बराबर है। तो अब मैं क्या सेट करूंगा, केएसपी एजीबीआर का दे रखा है, मतलब मैं बोलूंगा 5 into 10⁻⁻13 it is equal to the silver ion concentration into the bromide ion concentration। मतलब मैं बोलूंगा 5 into 10⁻⁻13 is equal to, अब समझना मेरी बात को, एजीबीआर से भी सिल्वर आयन मिला है, एजीबीआर ने सिल्वर आयन को दिया है और एजीसीएनएस ने भी सिल्वर आयन को दिया है। राइट, क्योंकि दोनों का केएसपी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। राइट, तो ये भी सिल्वर आयन देगा, ये भी सिल्वर आयन देगा, मतलब जो टोटल सिल्वर आयन है दैट इज एस डैश प्लस एस डबल डैश। भाई जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में टोटल सिल्वर आयन कितना होगा, द टोटल सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इट इज एस डैश प्लस एस डबल डैश एंड द ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन इट इज एस डैश। राइट, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बनेगी 1 into 10⁻⁻12 इट इज इक्वल टू द सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। अब सिल्वर आयन तो दोनों सेम जो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो टोटल कितना लोगे, इट इज एस डैश प्लस एस डबल डैश, राइट, इनटू एस डबल डैश। राइट, मेरी बात को समझ गए होंगे, ये इक्वेशन 2 है। राइट, चेक करें आप, यहां तक अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। यहां तक अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। राइट, सिल्वर आयन कॉमन है और दोनों सिल्वर आयन दे रहे हैं, तो दोनों सिल्वर आयन दे रहे हैं, इट मींस टोटल सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इट इज एस डैश प्लस एस डबल डैश। अब ये रेशियो लिया मैंने, तो जब मैं रेशियो लूंगा तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। राइट, दिस एंड दिस इट विल बी कैंसल आउट, इट मींस ये मेरे को मिल जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे ये नीचे आएगा, ये 10 आ जाएगा, 5/10, 5/10 दैट इज 1/2, 1/2 इट इज इक्वल टू एस डैश अपॉन एस डबल डैश। राइट, इट मींस आप ये भी कह सकते हैं एस डबल डैश इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस डैश। ये आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया, एस डबल डैश इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस डैश। अब आप क्या करें, कोई भी इक्वेशन 1 ले लें, इक्वेशन 1 लो अथवा इक्वेशन 2 लो, और एस डबल डैश की जो वैल्यू है, ये जो एस डबल डैश की वैल्यू है उसको यहां पर पुट कर दें आप। ये जो एस डबल डैश की वैल्यू है वो एस डबल डैश की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे अब आप। राइट, लेट्स टेक द इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 अगर आप लोगे तो ये एस डबल डैश की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिएगा।
तो ये पूरी एस डैश के टर्म में हो जाएगी, और जब ये पूरी एस डैश के टर्म में हो जाएगी तो आपको आसानी से एस डैश की वैल्यू पता चल जाएगी, आपको एस डैश की वैल्यू पता चल जाएगी। राइट, जैसे कि मैं एक एक बता रहा हूं आपको, देखिए किस तरीके से। राइट, इक्वेशन 1 में आपने ये वैल्यू पुट करी, मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻13 इट इज इक्वल टू एस डैश प्लस एस डबल डैश। राइट, एस डैश प्लस एस डबल डैश, एस डबल डैश की वैल्यू आपको मिल रही है ट्वाइस ऑफ एस डैश, राइट, इंटू एस डैश, ये था हमारा। राइट, इट मींस ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻13 इट इज इक्वल टू एस डैश प्लस ट्वाइस ऑफ एस डैश, थ्राइस ऑफ एस डैश इंटू एस डैश स्क्वायर, इट मींस ये हो जाएगा एस डैश स्क्वायर इट इज इक्वल टू 5/3 इंटू 10⁻⁻13, 5/3 that is equal to 1.67 into 10⁻⁻13 that is equal to 16.77, 1.67 लिया था खैर, so 16.7 into 10⁻⁻14, right, s dash square, it means s dash is approximately equal to 4.2 into 10⁻⁻7 mole per liter। राइट, ये हमारी एस डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब एक बार एस डैश की वैल्यू आ गई तो एस डैश की वैल्यू जब एक बार पता चल गई तो एस डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी, एस डबल डैश, ये एक वैल्यू आपकी आ चुकी है। राइट, अब आप बोलेंगे एस डबल डैश इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस डैश, और यू कैन से 2 इंटू 4.2 इंटू 10⁻⁻7 दैट इज 8.4 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। राइट, तो ये आपने एस डैश और एस डबल डैश दोनों की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। राइट, अब आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन एंड द CnS नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन आप क्या बोलेंगे? सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू S प्लस S डैश, सॉरी S डैश प्लस S डबल डैश। राइट, जो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन है दैट इज S डैश प्लस S डबल डैश। सिमिलरली द ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू S डैश। सिमिलरली द CnS नेगेटिव कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू S डबल डैश। राइट, सब वैल्यू आपको पता है, S डैश पता है, S डबल डैश पता है, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। राइट, जल्दी से अगला क्वेश्चन लेंगे। अगेन द केस ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, अ सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद strontium carbonate and strontium fluoride. A solution is saturated with strontium carbonate and the strontium fluoride, and in that solution the carbonate ion concentration is found to be 1.2 into 10⁻⁻3 mole per liter. The carbonate ion concentration is found to be 1.2 into 10⁻⁻3 mole per liter. Determine the fluoride ion concentration or calculate the fluoride ion concentration. Right, given the Ksp of strontium carbonate, Ksp of SrCO3, it is equal to 7 into 10⁻⁻10 molar square, and the Ksp of strontium fluoride SrF2 it is equal to Ksp of strontium fluoride it is equal to 7.9 into 10⁻⁻10 molar cube. राइट, ये आपके सामने क्वेश्चन तैयार है। अब आप कैसे करेंगे जरा बोर्ड पर देखेंगे। आपको सॉल्यूशन के अंदर
जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन दे रखा है, और कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन दे रखा है, इसका मतलब मैं केएसपी का इस्तेमाल कर कर स्ट्रोंशियम आयन कंसंट्रेशन प्रेडिक्ट कर सकता हूं। कैसे? मैं बोलूंगा 7 into 10 to the power minus 10 is equal to the strontium ion concentration into the carbonate ion concentration. Right? Carbonate ion concentration is already given to you. It means आप बोलेंगे 7 into 10 to the power minus 10, it is equal to the strontium ion concentration into 1.2 into 10 to the power minus 3. Right? So from here you will get the strontium ion concentration which is equal to 7 into 10 to the power minus 10 upon 1.2 into 10 to the power minus 3 mole per liter. Right? That is 7 upon 1.2 into 10 to the power minus 7 mole per liter. यहां से strontium ion concentration आ जाएगा. Right? That will comes out to be 5.2 and approximately अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 0 6 मतलब ये आ जाएगा 5.8 into 10 to the power minus 7 mole per liter. Right? Approximately 5.8 into 10 to minus 7 mole per liter. This is the strontium ion concentration. Right? अब बात आगे बढ़ती है, आपसे स्ट्रोंशियम आयन कंसंट्रेशन नहीं, आपसे फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन पूछा गया है. राइट? गौर से चेक करें, दोनों में स्ट्रोंशियम आयन कॉमन है. स्ट्रोंशियम आयन इज कॉमन इन बोथ द कंपाउंड्स. राइट? इसका मतलब यह हुआ कि अब मैं स्ट्रोंशियम फ्लोराइड में भी यही स्ट्रोंशियम आयन कंसंट्रेशन पुट करूंगा. राइट? और मैं केएसपी का इस्तेमाल करूंगा. केएसपी ऑफ स्ट्रोंशियम फ्लोराइड दैट इज 7.9 into 10 to the power minus 10. It is equal to the strontium ion concentration into fluoride ion concentration का whole square. That is 7.9 into 10 to the power minus 10. It is equal to the strontium ion concentration which is 5.8 into 10 to the power minus 7 into fluoride ion concentration का whole square. It means fluoride ion concentration का whole square it is equal to 7.9 into 10 to the power minus 3 upon 5.8. राइट? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमारे को. 7.9 डिवाइड बाय 5.8. राइट? जरा देखिएगा कितना मिल रहा है हमारे को. सो दिस विल कम्स आउट टू बी फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 1.362 into 10 to the power minus 3, or you can say it is 13.62 into 10 to the power minus 4. Right? And the fluoride ion concentration it is equal to 3.5 3.6 into 10 to the power minus 2 mole per liter. ये आपका आंसर आ चुका है. राइट? अब आप चेक कर लें. राइट? बच्चों एक क्वेश्चन को नोट करेंगे आप. क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl. क्वेश्चन को नोट करिएगा. द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl at 25 degree centigrade is 10 to the power minus 10. The KSP of AgCl at 25 degree centigrade it is equal to 10 to the power minus 10 molar square. Full stop. A solution of silver ion at a concentration of 4 into 10 to the power minus 3 mole per liter. 4 into 10 to minus 3 mole per liter just fails to precipitate, just fails to yield 4 into 10 to minus 3 mole per liter. 4 into 10 to minus 3 mole per liter just fails to precipitate, just fails to yield, just fails to yield 4 into 10 to minus 3 mole per liter just fails to yield, just fails to yield 4 into 10 to minus 3 mole per liter just fails to precipitate, just fails to yield, just fails to yield
the precipitate of AgCl with the concentration of 10 raised to the power minus 3 mole per liter, with the concentration of 10 raised to the power minus 3 mole per liter of chloride ion, Cl negative ion, when the concentration of ammonia in the solution is 2 into 10 raised to the power minus 2 mole per liter. When the concentration of ammonia is 2 into 10 raised to minus 2 mole per liter. Calculate the value of equilibrium constant. For the reaction Ag positive aqueous plus twice of ammonia giving AgNH3 whole twice positive. राइट, इस रिएक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है. राइट, अब सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे. सबसे पहले तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर एक्सप्रेशन लिखूंगा, मतलब मैं बोलूंगा Kc इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स AgNH3 whole twice positive upon the silver ion concentration into the concentration of ammonia to the power 2. This is the equilibrium expression for this equilibrium reaction. ये जो आपकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसका ये एक्सप्रेशन आपके सामने है. राइट, अब ये Kc की वैल्यू हमारे को निकालनी है. क्वेश्चन क्या है आपको? क्वेश्चन ये दे रखा है कि सिल्वर आयन कंसंट्रेशन 4 into 10 raised to minus 3 और क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन 10 raised to the power minus 3 होने के बावजूद भी AgCl प्रेसिपिटेट नहीं कर रहा है. AgCl का प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है. राइट, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अमोनिया प्रेजेंट है एट द कंसंट्रेशन ऑफ 2 into 10 raised to minus 2 मोल पर लीटर. राइट, आप बोलेंगे सर अमोनिया ने क्या किया? नॉर्मली अगर हम कायदे से बात करें तो यहां पर AgCl का प्रेसिपिटेशन होना चाहिए था. क्यों? क्योंकि Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सिल्वर आयन इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन. सिल्वर आयन कंसंट्रेशन 4 into 10 raised to minus 3 into 10 raised to the power minus 3 which is equal to 4 into 10 raised to the power minus 6 मोल पर लीटर. ये हमारी Q की वैल्यू है. Q is equal to 4 into 10 raised to minus 6 मोल पर लीटर. अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू साफ साफ KSP की वैल्यू से ज्यादा है. द वैल्यू ऑफ Q इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ KSP. KSP की जो वैल्यू आपको दे रखी है, राइट, उस KSP की वैल्यू से राइट Q की वैल्यू ज्यादा है. और क्योंकि ज्यादा है तो आपने क्या बताया था? मैंने एक दिन आपको ये बात बताई थी कि जब भी Q की वैल्यू KSP से ज्यादा होगी तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा. बट यहां पर Q की वैल्यू ज्यादा होने के बावजूद भी प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है. राइट, क्यों नहीं हो रहा है? प्रेसिपिटेशन क्यों नहीं हो रहा है? प्रेसिपिटेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अमोनिया प्रेजेंट है. अमोनिया ने ऐसा क्या कर दिया? अमोनिया एक्चुअली सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट कर गई. Ag पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ अमोनिया गिविंग दिस कॉम्प्लेक्स आयन, डाइअमाइन सिल्वर 1 आयन. ये कॉम्प्लेक्स आयन है. दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स आयन. ये कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हो रहा है. राइट, इसीलिए AgCl प्रेसिपिटेट नहीं करा. तो अब यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? राइट, उसके लिए आप देखेंगे सबसे पहले तो जो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, गौर से देखो, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन आपको दे रखी है. तो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, इसका मतलब यह हुआ कि इक्विलिब्रियम पर सिल्वर आयन कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, यह KSP से मैं निकाल सकता हूं. मैं बोलूंगा K
KSP, that is 10 raised to the power minus 10 is equal to the silver ion concentration into the chloride ion concentration. That is 10 raised to the power minus 10 is equal to silver ion concentration into 10 raised to the power minus 3. Right? It means silver ion concentration, it is equal to 1 into 10 raised to the power minus 7 mole per liter. 1 into 10 raised to the power minus 7 mole per liter. This is the silver ion concentration. आप बोलेंगे सर ये जो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन दे रखी है क्या है? एक्चुअली सिल्वर आयन अमोनिया के साथ रिएक्ट कर गया और फाइनली सिल्वर आयन जब इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम पर सिल्वर आयन कंसंट्रेशन हर हालत में इतनी होनी चाहिए. राइट, इक्विलिब्रियम पर जब इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम पर सिल्वर आयन कंसंट्रेशन हर हालत में इतनी होनी चाहिए. आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है. क्यों? क्योंकि अगर ये सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इतनी नहीं है तो फिर KSP कैसे मेंटेन रखोगे? हाउ यू विल मेंटेन द KSP? कांस्टेंट. जो KSP है, ये जो KSP होता है ये तो कांस्टेंट है. दिस इज अ कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर KSP कांस्टेंट है. समझ रहे मेरी बात को? राइट. तो KSP को कांस्टेंट रखने के लिए इक्विलिब्रियम पर जो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन है वो इतनी होनी चाहिए. राइट. इट मींस मैं बोलूंगा KC इज इक्वल टू जो अमोनिया सिल्वर की कंसंट्रेशन है, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, वो आपने पता कर ली 10 raised to the power minus 7. राइट. अब हमारे को अमोनिया की कंसंट्रेशन और ये कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पता करनी है. राइट. मेरी बात को समझेंगे. ओरिजिनली जो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन थी वो 4 into 10 raised to the power minus 3 थी और जब इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम पर सिल्वर आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10 raised to the power minus 7. ओरिजिनली इतनी थी, अब इतनी हो गई. राइट. तो अब आप सवाल ये उठता है कि सिल्वर आयन कहां गया? द रेस्ट ऑफ द सिल्वर आयन, मतलब ऑलमोस्ट. अगर माइनस करने जाओगे तो माइनस करने में मुश्किल रहेगी आपको. 4 into 10 raised to minus 3 minus 10 raised to the power minus 7 अगर आप करेंगे तो दैट इज ऑलमोस्ट 4 into 10 raised to minus 3. इसका मतलब ये जो सिल्वर आयन है, पहले सिल्वर आयन इतना था, अब इतना हो गया, तो बाकी का कहां गया? बाकी का कहां चला गया? वो सिल्वर आयन अमोनिया के साथ रिएक्ट कर ये कॉम्प्लेक्स बन गया. तो ये कॉम्प्लेक्स कितना बना? जितना सिल्वर आयन कंसंट्रेशन है. राइट. ओरिजिनली था 4 into 10 raised to the power minus 3 और अब कितना रह गया? 10 raised to the power minus 7. राइट. मतलब ऑलमोस्ट इतना, अप्रोक्सीमेटली इतना ये कॉम्प्लेक्स बन गया. 4 into 10 raised to the power minus 3 मोल पर लीटर ये कॉम्प्लेक्स आपका बन चुका. समझे मेरी बात को? ये ओरिजिनली था, ये इक्विलिब्रियम पर है, तो बाकी का कहां गया? इन दोनों का डिफरेंस. इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो तकरीबन इतना ही आएगा. अगर आप डिफरेंस लोगे तो इतना ही मिलेगा आपको. राइट. इसका मतलब 4 into 10 raised to minus 3 ऑलमोस्ट ये बन चुका है. अच्छा, अमोनिया का ओरिजिनल कंसंट्रेशन कितना है? द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इट इज 0.02. राइट. ये आपको दे रखा है 2 into 10 raised to minus 2. ये अमोनिया का कंसंट्रेशन आपको ओरिजिनली दे रखा है. राइट. अब सिल्वर आयन का अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 2 मोल रिएक्ट करेगा. अगर ये 2 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 4 मोल रिएक्ट करेगा. अगर ये 3 मोल करेगा तो ये 6 मोल रिएक्ट करेगा. हमने क्या माना है? हमने माना है कि सिल्वर आयन ऑलमोस्ट 4 into 10 raised to minus 3 रिएक्ट कर रहा है. तो जब ये 4 into 10 raised to minus 3 रिएक्ट कर रहा है तो ये और उसका डबल करेगा. डबल मतलब ये 0.02 माइनस 0.008 ऑलमोस्ट इक्वल टू. समझना मेरी बात को, हम ये मानकर चल रहे कि ऑलमोस्ट ये सारा सिल्वर आयन अमोनिया के साथ रिएक्ट कर ये कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कर दिया.
मतलब सिल्वर आयन, जितना सिल्वर आयन कंसंट्रेशन था ऑलमोस्ट उतना ये बन चुका है, और अमोनिया जितना ये है उसका डबल अमोनिया रिएक्ट करा, मतलब अब कितना बच गया अमोनिया, दैट इज 0.02 माइनस 0.008। समझ गए होंगे आप, राइट मतलब इक्विलिब्रियम, दिस इज द सिचुएशन एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पर कितना अमोनिया बचा है ये आपको पता है, कितना ये कॉम्प्लेक्स बना है ये भी आपको पता है, राइट। तो आपको ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स है उसका कंसंट्रेशन कितना लोगे, 4 into 10⁻³ एंड 0.02 माइनस 0.008 ये कितना आएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 0.012, राइट, 0.0112, राइट, 0.012 का होल स्क्वायर, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। और आप चेक करेंगे कि ये जो Kc की वैल्यू है ये बहुत हाई आएगी, बहुत हाई आएगी। क्यों हाई आएगी, क्योंकि जो सिल्वर आयन था वो बहुत ज्यादा अमोनिया के साथ कंबाइन कर गया, ऑलमोस्ट पूरा के पूरा सिल्वर आयन, ऑलमोस्ट पूरा के पूरा सिल्वर आयन अमोनिया के साथ रिएक्ट कर कर ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। एक बार चेक कर लें आप,